एक भारतीय होने के नाते ये हम सब के लिए बेहद शर्म की बात है कि हमारे देश में जो एक प्रदेश है तमिलनाडु, उसके चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन का बेटा उदयनिधि सार्वजनिक मंच पर सबके सामने इस बात को रखता है कि वो सनातन विरोधी है और वो तुलना करता है इस धर्म की, सनातन धर्म की तुलना करता है वो बीमारियों से। दोस्तों, ये सब इस बात को साफ करता है कि हमारे देश का माहौल किस तरह से वोट बैंक की राजनीति से ग्रस्त हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऐसे शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई है। गौरतलब है कि ये शख्स जो है एक सार्वजनिक पद पर भी बैठा हुआ है, तमिलनाडु में मंत्री भी है, इसके पिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इसके ग्रैंडफादर करुणानिधि, M. करुणानिधि, वो भी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे परिवार से आने वाला शख्स जिसकी 3 पीढ़ियां राजनीति को समर्पित रही हों, अगर वो हमारे देश में बैठकर इस तरह से सनातन पर सीधा आरोप लगाता है, सनातन के बारे में इतनी गंदी और गलत बातें कहता है और उसके बाद भी हम इस पर अभी तक सिर्फ बात कर रहे हैं, तो स्थिति बहुत चिंताजनक है। और जिस तरह से किसी मोहल्ले में अगर चोरी हो जाए तो उसके थाना प्रभारी को बुलाकर तलब किया जाता है कि आपके कानून का खौफ क्यों नहीं है, ऐसे में मौजूदा सरकार से भी पूछने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह के माहौल के लिए जिम्मेदार कौन है। हम लोग रोज़ाना न्यूज़ चैनल्स पर आरोप लगाते हैं कि न्यूज़ चैनल्स एजेंडा परोसते हैं, लोगों के बीच धार्मिक द्वेष बढ़ाते हैं। ऐसी बहस रोज़ाना प्राइम टाइम पर इन चैनल्स पर होती है जिनमें 2 धर्मों को अलग करके दिखाया जाता है, 2 धर्मों को आपस में भिड़ाने का काम होता है। और अब तो राजनेता भी ये कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान सर्वधर्म समभाव को बताता है, यानी हमारे यहाँ सभी धर्मों का आदर है। और सनातन, जिसकी जड़ें इस देश में बहुत गहरे तक जमी हुई हैं, सनातन संस्कृति कितनी प्राचीन है बताने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे में इसी देश की भूमि पर खड़े होकर एक सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति इतनी गंदी बात कर दे और हम सिर्फ अभी उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हों, सिर्फ लोगों का ध्यान ले जा रहे हों, तो ये वाकई स्थिति चिंताजनक है। इससे पहले भी उदयनिधि ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत के वक्त भी ऐसा एक विवादास्पद बयान दिया था जिसमें सीधे तौर पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। दोस्तों, आज ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और इसलिए दिया जाना ज़रूरी है क्योंकि ये लोग संविधान विरोधी हैं। क्या हमारे संविधान में ऐसा लिखा है? क्या हमारा संविधान किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह के विचार सार्वजनिक मंच पर उजागर करने की बात कहता है? हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, और ऐसे में सनातन धर्म, जिसकी जड़ें हमारे देश में बहुत गहरे तक बैठी हुई हैं, उसके बारे में कोई इस तरह की बात करता है और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, ये वक्त सरकार से सवाल पूछने का भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो लोग सनातन को इतना कुछ कहने लगे हैं। दूसरा, देश का हाल इतना क्यों ख़राब होता जा रहा है कि जिसको मर्जी आए वो धार्मिक द्वेष फैलाने की बातें कर रहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर खुलकर अपनी बात रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह से मुँह उठाकर किसी भी धर्म के बारे में ये नहीं कह सकता। और ख़ासकर ये मामला जब एक सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हो, जिसके पास खुद मंत्री पद है, जो एक राजनीतिक परिवार से आता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह की विचारधारा और मानसिकता रखता है तो निश्चित तौर पर वो इसके प्रयास भी कर सकता है, जो कि निश्चित तौर पर घातक होंगे। आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे भी बताइए।